हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है उनका संदेश आपके लिए। आपके पर्सन का जो मैसेज है वो आपके लिए यहाँ पर हम देखेंगे। ये मैसेज जो है वो आपके क्रश का हो सकता है, आपके करंट पार्टनर का, आपके एक्स का भी हो सकता है। ओके, तो उनकी तरफ से जो संदेश है, जो मैसेज है आपके लिए, वो हम देखेंगे। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हों। ये एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, इसीलिए ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा और ज़बरदस्ती खुद को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। जितना आपके साथ रेजोनेट करता है, जितना आपके साथ रिलेट करता है, उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। ओके, वेल, फर्स्ट कार्ड पॉप्ड आउट, 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। व्यूअर्स, कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो कम्प्लीटली हार्ट ब्रोकन है। दे वॉन्ट टू से कि मैं टूट चुका हूँ, टूट चुकी हूँ, क्योंकि ये रीडिंग मेल फीमेल दोनों के लिए है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। तो क्योंकि मेल फीमेल दोनों के लिए एप्लीकेबल है, इसीलिए यहाँ पर दिखता है कि जैसे वो आपसे कहना चाहते हैं या कहना चाहती हैं कि मैं पूरी तरह से टूट चुका हूँ या टूट चुकी हूँ, मेरा दिल टूट गया है। आई एम कम्प्लीटली हार्ट ब्रोकन। मेरी आंखों के सामने मैंने सब खोया है। आई नेवर वॉन्टेड टू लूज़ यू। मैं कभी तुम्हें खोना नहीं चाहता था या मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहती थी। वॉट हैपन टू अवर लव? हमारे प्यार को क्या हुआ? आई एम स्टिल इनकम्प्लीट विदाउट यू। मैं अब भी तुम्हारे बिना अधूरी हूँ या अधूरा हूँ। माई होप्स आर डाइंग, माई ड्रीम्स आर डाइंग इन फ्रंट ऑफ माई आईज। मेरी उम्मीद, मेरे सपने मेरी आंखों के आगे ख़त्म हो रहे हैं। तो आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं या बताना चाहती हैं कि जिस समय आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना व्यूअर्स, इस समय वो कम्प्लीटली हार्ट ब्रोकन है। लेट्स सी नेक्स्ट। देखते हैं कि और आपके पर्सन का संदेश क्या है आपके लिए, या और वो आपसे क्या कहना चाहते हैं या क्या कहना चाहती हैं। लेट्स सी। अपने पर्सन के बारे में सोचते रहिए। कीप ऑन थिंकिंग अबाउट योर पार्टनर। आपके जो भी पार्टनर हैं उनका नाम सोचिए, उनका चेहरा इमेजिन कीजिए। वी हैव द कार्ड ऑफ हेरोफेंट। कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको ऐसा भी कहना चाहते हैं दैट आई एम ट्राइंग टू कीप काम। मैं बहुत सब्र रखने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत पेशेंस रखने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा शांति यानी पीस मेंटेन करने की कोशिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ओके, आई एम बीइंग काम, आई एम बीइंग पीसफुल। मैं शांत, सरल और बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ। आई एम ट्राइंग टू बी पीसफुल, आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल माई माइंड। मैं अपने माइंड को कंट्रोल करती हूँ कि इतना ज़्यादा सफ़र ना करे। बट स्टिल थिंग्स आर नॉट हेल्पिंग मी। फिर भी ये सब चीज़ें मुझे हेल्प नहीं कर पा रही हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने मन को, अपने दिमाग को, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लूँ, बट आई फील टेरिबल इन दैट। मैं उसमें बुरी तरह से हार जाता हूँ, उस कोशिश में, उस प्रयत्न में मैं बुरी तरह से हार जाती हूँ या हार जाता हूँ। यस,
आइए आगे देखते हैं। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं पीसफुल रहने की कोशिश कर तो रहे हैं, बट दे आर नॉट गेटिंग एनीवेयर। कहीं उन्हें कुछ मिल नहीं रहा। वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं, आई एम सैड, दैट डजंट मीन आई हैव नथिंग इन माई लाइफ। क्योंकि मैं दुखी हूँ, क्योंकि मैं सफ़र कर रहा हूँ, सफ़र कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी लाइफ में और कुछ है नहीं, और कुछ करने को नहीं है, और कुछ एक्सपीरियंस करने को नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आई हैव मैनी थिंग्स इन माई लाइफ, आई हैव मैनी पीपल हु लव्स मी। ऐसा भी कहना चाहते हैं कि मेरी लाइफ में मेरे पास बहुत कुछ है करने को, बहुत कुछ है फोकस करने को, बहुत कुछ है एक्सपीरियंस करने को, और बहुत सारे लोग हैं जो जेन्युइनली मेरी तरफ अटैच हैं। बट स्टिल आई एम नॉट इमोशनली फुलफिल्ड। तब भी भावनात्मक तौर पर एक अधूरापन है। आई हैव माई फैमिली, आई हैव माई फ्रेंड्स, आई हैव पीपल हु लव्स मी। मेरे पास ऐसे लोग हैं जो मुझे प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, बट स्टिल वो इमोशनल फुलफिलमेंट मुझे नहीं मिल पा रहा है। इमोशनली आई एम स्टिल लुकिंग फॉर समथिंग। मैं भावनात्मक तौर पर अब भी जैसे कुछ ढूंढ रहा हूँ। मेरी आंखें अब भी जैसे कुछ ढूंढ रही हैं। आई एम लुकिंग फॉर समथिंग। दैट इज़ वाई इवन इफ आई हैव एवरीथिंग, इवन इफ आई हैव मैनी थिंग, स्टिल देयर इज समथिंग विच इज़ मिसिंग इन माई लाइफ। चाहे मेरे पास कितनी भी लोग हैं मेरे जीवन में, चाहे मेरे पास कितना कुछ भी है टू सी, टू एक्सपीरियंस, फिर भी एक अधूरापन है, फिर भी कुछ फैक्टर ऐसा है जो मिसिंग है मेरी लाइफ का, और वो तुम हो। तो ये मत समझना कि मेरी लाइफ में तुम नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। आई हैव अदर थिंग्स टू डू, बट माई फोकस इज़ ओनली अपॉन यू। मेरे पास और भी चीज़ें हैं करने के लिए, बट स्टिल मेरा ध्यान सिर्फ तुम पर ही जा रहा है, और तुम्हारी ही कमी का मुझे एहसास हो रहा है। Well, we can say here we have 5 of cups, here we have 9 of cups. So with so many cups, okay, क्योंकि यहाँ इतने सारे कप्स हैं, एक चीज़ तो साफ मालूम पड़ रही है यहाँ पे कि जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, दिस पर्सन इज़ हाईली इमोशनल एंड सेंसिटिव अबाउट यू। जिस इंसान के लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये आपके लिए बहुत भावुक है, बहुत इमोशनल है, बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल है आपके लिए, ओके। इमोशनली ज़्यादा अटैच है आपके साथ, क्योंकि कप्स जो हैं इतना ज़्यादा वाटर एनर्जी है। हो सकता है आप वाटर साइन है, या आपके पर्सन वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आप हो सकते हैं, या आपके पर्सन हो सकते हैं। तो हाई और एक्सट्रीम इमोशनल अटैचमेंट यहाँ पर दिख रहा है। यस, वी नीड वन कार्ड एंड हियर वी हैव द वन। They want to say, I will take a decision or sooner I will be taking a decision. मैं एक डिसीजन लेना चाहती हूँ या लेना चाहता हूँ, और बहुत जल्द आप मुझे एक बड़ा फैसला करते हुए देखेंगे, या फिर मैं बहुत जल्द एक बड़ा फैसला लूँगा या लूँगी। यस, आई विल टेक अ बिग डिसीजन। एक टर्निंग पॉइंट वाला जो डिसीजन होता है, जो बड़ा डिसीजन है, जो लोगों की लाइफ को कुछ परसेंटेज चेंज करता है, ऐसा ही कोई बड़ा डिसीजन मैं लेने वाली हूँ। इस बात के लिए आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि बहुत ही जल्दी वो एक बड़ा निर्णय लेंगे या लेंगी। वी नीड वन कार्ड, नॉट मोर देन दैट। यस, मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि वो आपसे कहना चाहते हैं दैट आई सी माई फ्यूचर इन यू। मुझे आपके अंदर अपना भविष्य दिखता है, आपके अंदर मुझे अपना आने वाला कल दिखता है, अपना फ्यूचर दिखता है, और मैं आपके साथ अपना भविष्य देखती हूँ या देखता हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू लूज अ पर्सन लाइक यू। आपके जैसे इंसान को मैं खोना नहीं चाहता या खोना नहीं चाहती। वो ये भी कहना चाहते हैं, समटाइम्स आई गेट
अ वेरी स्ट्रॉन्ग मदरली वाइब फ्रॉम यू। कभी कभी मुझे आपसे एक बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत इंटेंस मदरली वाइब आपकी तरफ से मुझे फील होती है। जैसे कोई बहुत नर्चरिंग है, बहुत काइंड है, बहुत लविंग है, केयरिंग है। एक ऐसी वाइब मुझे आपसे मिलती है, ये वो आपसे कहना चाहते हैं। दैट आई गेट दोज काइंड ऑफ वाइब्स फ्रॉम यू। उस तरह की वाइब मुझे आपसे मिलती है जो बहुत केयरिंग है, लविंग है और बहुत ज़्यादा नर्चरिंग है, बहुत ज़्यादा गिविंग है, बहुत ज़्यादा स्वीट है। इस टाइप की वाइब उन्हें आपसे मिलती है और ये बात वो आपसे कहना चाहते हैं और वो इस तरह के इंसान को खोना नहीं चाहते। विद दैट वो ये भी कहना चाहते हैं दैट विल यू बी द फादर और मदर ऑफ माई चिल्ड्रन। क्या ये एक तरह का प्रपोजल है, एक इनडायरेक्ट तरीके का प्रपोजल है कि क्या आप मेरे बच्चों के पिता बनेंगे या क्या आप मेरे बच्चों की माँ बनेंगी इन फ्यूचर। तो ये एक तरह का प्रपोजल है, एक तरह का मैरिज प्रपोजल है। इट इज़ लाइक अ मैरिज प्रपोजल। वो आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आप उनके बच्चों के माँ या पिता बनना पसंद करेंगे भविष्य में, बिकॉज दे सी अ फ्यूचर हस्बैंड इन यू, बिकॉज दे सी अ फ्यूचर वाइफ इन यू। उन्हें भविष्य में आपके अंदर ही अपना हस्बैंड, अपनी वाइफ, अपना स्पाउस नज़र आ रहा है। अपने बच्चों के माँ, अपने बच्चों के पिता नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर व्यूअर्स कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के साथ साथ जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। लेट मी सी और आज आपसे क्या कहना चाहते हैं। विद मोर मैसेजेस, लेट्स सी। आई स्टिल फील यू अराउंड मी। आई स्टिल फील यू अराउंड मी का मतलब है मैं अब भी आपको अपने आसपास महसूस करता हूँ या करती हूँ। तो व्यूअर्स, अगर आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं भी हैं उनके आसपास तो भी वो आपकी प्रेजेंस को एक्सपीरियंस करने की, फील करने की कोशिश करते हैं या करती हैं। When you are not there, they try to feel your presence, they try to experience your presence। जब आप वहाँ नहीं होते हैं उनके पास तब वो आपकी उपस्थिति को महसूस करने का प्रयास करते हैं और करते भी हैं महसूस आपकी उपस्थिति। सॉरी आई बिहेव्ड वेरी इमेच्योर। यहाँ पर सॉरी बोला जा रहा है इमेच्योर बिहेवियर के लिए। आपको पता होगा इन्होंने कब इमेच्योर बिहेव किया है, क्योंकि यहाँ पर ये इंसान एक्सेप्ट भी करना चाहता है कि सॉरी आई बिहेव्ड वेरी इमेच्योर, यानी कि उन्हें पता है एंड दे आर एक्सेप्टिंग इट कि उन्होंने इमेच्योर बिहेव किया, बट नाउ दे आर गिल्टी एंड सॉरी अबाउट इट। अब वो उस चीज़ के लिए माफ़ी चाहते हैं या चाहती हैं। तो जब भी उन्होंने इमेच्योर बिहेव किया था, जब भी उन्होंने बहुत स्टूपिड बिहेव किया था, उसके लिए ये अब माफ़ी मांग रहे हैं। माई इंटेंशंस वर प्योर। आपको ये भी कहना चाहते हैं कि उनके इरादे, उनके इंटेंशंस पहले भी प्योर थे आपको लेकर एंड स्टिल दे आर वेरी प्योर। अब भी उनके इंटेंशंस आपको लेकर प्योर हैं और पहले भी उनके इंटेंशंस आपको लेकर प्योर थे। तो अगर आपको कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई भी कन्फ्यूजन है तो उसे क्लियर करने के लिए ये मैसेज आया है। दिस मैसेज इज़ फॉर दैट पर्पस। So we don't need two cards, we will consider one at one time. So yeah, here we have another. Let go the past, let go all the pain, heal your heart. वो आपसे कहना चाहते हैं कि पास्ट में जो कुछ हुआ उसे लेट गो करो। जितना भी पेन है, सफरिंग है, ओके, जितना भी पेन है, सफरिंग है, उसे भी लेट गो करो और अपने हार्ट को हील करो। ये मैसेज वो आपको देना चाहते हैं बिकॉज समवेयर दे फील कि आपका हार्ट हील नहीं है। आपका भी, आप भी कहीं ना कहीं मन में कुछ ग्रजेस या किसी तरह का कोई बात मन में लेके बैठे हो और आपका भी हार्ट हील नहीं है। इसीलिए वो आपसे कह रहे हैं जो पास्ट में हुआ है, जो पास्ट में हुआ है उसे लेट गो करो। सारा जो पेन है उस पेन को रिलीज़ करो, अपने हार्ट को हील करो। Okay, so here we have, I am facing problems in my life. It is a confession. It is a confession which they are doing to you. ये आपसे कुछ confess कर रहे हैं और ये confession उनकी life को लेकर है जिसमें वो आपसे कह रही हैं या कह रहे हैं I am facing problems in my life.
तो वो अपनी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं या कर रहे हैं, ये बात वो आपको बताना चाहते हैं। लेट मी सी कि आपके और उनके नाम में क्या क्या अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं या हैं। ओके, okay, so here we have some alphabets. Let's see. K for kite, Q for queen and N for nest, T for table, M for monkey, double T यानी कि double table so double T and M, C for cat, I for ice cream, D for dog and G for goat, O for owl, L for lion and S for ship या S for ship। तो ये कुछ अल्फ़ाबेट्स है जिसमें से डबल टी है और कोई भी डबल नहीं है अल्फ़ाबेट। ओके, सो दिस वाज द रीडिंग व्यूअर्स। आई होप रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल और रिलेटेबल रही है। अगर इस रीडिंग ने थोड़ा भी आपको गाइड किया, हेल्प किया ये समझने के लिए ओके कि वो आपको संदेश क्या देना चाहते हैं, मैसेज क्या कन्वे करना चाहते हैं, अगर थोड़ी भी हेल्पफुल है ये रीडिंग तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले वो आप तक पहुँच सके। ओके व्यूअर्स, और उसके साथ साथ व्यूअर्स आप कमेंट्स में बताइए कितने % रेजोनेट करती है रीडिंग। चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में। एंड लास्ट में मैं अपने थ्रोट के लिए, अपने थ्रोट इशू के लिए सॉरी बोलना चाहूँगी। मुझे पता है इट इज़ लाइक अ इनकन्वीनियंस टू यू, क्योंकि सुनने में कंफर्ट नहीं लगता है और आवाज़ जब ऐसे होती है तो इट इज़ नॉट सूदिंग टू द ईयर्स, कानों को अच्छा नहीं लगता होगा। आई अंडरस्टैंड बट आई रियली कैन नॉट हेल्प। मुझे सच में प्रॉब्लम हो रहा है थ्रोट में, और ये वैसा प्रॉब्लम भी नहीं है कि कफ है या फिर कुछ कोल्ड है, कफ है, ऐसा नहीं है। इट इज़ बिकॉज ऑफ बीइंग केयरलेस अबाउट माई थ्रोट। ओके या सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिक्स दैट इशू, और तब तक आप मेरी इस आवाज़ को झेल लीजिए। ओके, टेक इट एज अ पार्ट ऑफ रीडिंग। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, लव यू ऑल, टेक केयर।